आपका स्वागत है। आज हम सीधे नेपोलियन हिल की उन जबरदस्त रणनीतियों को डिकोड करने वाले हैं जो टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। मतलब अपने दिमाग को एक्शन लेने के लिए कैसे मजबूर किया जाए, बस यही समझेंगे। अगर कभी ऐसा महसूस हुआ है ना कि पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन बस वो पहला कदम नहीं उठ रहा, तो यकीन मानिए ये चर्चा आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए सीधे एक बड़ा सवाल उठाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारे शानदार सपने और मास्टर प्लान्स बस इसलिए धूल फांकते रह जाते हैं क्योंकि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते? काफी फ्रस्ट्रेटिंग है ना? देखिए, इंसान दरअसल मेहनत करने से नहीं डरता, वो डरता है उस अनसर्टेनिटी से, उस धुंधलेपन से जो किसी भी नई शुरुआत के साथ आती है। हमारा दिमाग तुरंत बहाने बनाने लगता है क्योंकि उसे डर होता है कि क्या होगा अगर रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा हमने सोचा था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मिथक आता है। हमें लगता है कि पहले अंदर से कोई जादुई मोटिवेशन आएगा, कोई स्पार्क फील होगा और तब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन असलियत एकदम उल्टी है। हमारा दिमाग यहीं हमें सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। सच तो यह है कि जब हम काम शुरू करते हैं, मतलब जब पहला एक्शन लिया जाता है, तब जाके दिमाग खुद को अलाइन करता है और तब मोटिवेशन पैदा होता है। तो मोटिवेशन का इंतजार करना तो एक कभी ना खत्म होने वाला लूप है। इसको नेपोलियन हिल के इस कमाल के कोट से समझिए। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। ये एक लाइन सक्सेस को देखने का पूरा नजरिया ही पलट देती है। महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास पहले से होनी चाहिए, बल्कि ये तो बस एक्शन लेते रहने का बाय प्रोडक्ट है। शुरुआत ही वो पहली सीढ़ी है जिसके सामने हम अक्सर बस खड़े रहते हैं और सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं। भाग 1, अपनी कश्तियां जला दें, यानी पीछे हटने का रास्ता ही पूरी तरह खत्म कर दें। अब जब हमें पता है कि हमारा मन हमेशा कंफर्ट जोन से चिपके रहना चाहता है, तो इतिहास का ये किस्सा बहुत रेलेवेंट हो जाता है। जब सिकंदर महान ने फारस पर हमला किया तो उसने अपनी ही सेना के जहाजों को जला दिया था। सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपनी सेना के लिए आगे बढ़ने को करो या मरो की स्थिति बना दिया। जब पीछे लौटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा तो जीतना एक मजबूरी बन गई। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब तक काम करना सिर्फ एक ऑप्शन रहता है, मन बहाने ढूंढी लेता है, सारे बैकअप प्लान्स को काटना पड़ता है। भाग 2, आंतरिक मन को वश में करना और अंदर की लड़ाई को जीतना। जरा अपने मन को एक बगीचे की तरह इमेजिन कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। अगर आप इस बगीचे को कोई साफ पर्पस नहीं देते तो क्या होगा? इसमें डर, डाउट और झिझक के जंगली पौधे उगने लगेंगे। एक खाली दिमाग कभी शांत नहीं बैठता, वो सिर्फ ओवरथिंकिंग और भ्रम पैदा करता है। लेकिन जैसे ही आप इसे एक पक्का गोल दे देते हैं तो वहां फोकस और एक्शन के फूल खिलते हैं। मतलब हर सुबह उठते ही अपने दिमाग को एक क्लियर कमांड देना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि आज अभी हम ये आर्टिफिशियल इमरजेंसी कैसे क्रिएट करें? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी को रोज सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन वो स्नूज बटन दबा के सो जाता है। अब वो एक दाव लगाता है, अगर मैं कल 5 बजे नहीं उठा तो मैं अपने दोस्त को 500 रुपए दूंगा। है ना मजेदार? कैसे हमें खुद से ही काम निकलवाने के लिए अपने दिमाग को चकमा देना पड़ता है। जैसे ही दांव पे कुछ लगता है, आपके कंफर्ट की एक कीमत तय हो जाती है और उठना अनिवार्य हो जाता है। भाग 3, डोपामाइन और छोटी जीतें। यहां हम मोमेंटम के साइंस को समझेंगे। चलिए अब दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करने का तरीका समझते हैं। जब हम छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करते हैं ना, तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये हमें एक किक देता है, एक फील गुड फैक्टर, और धीरे धीरे हमारे ब्रेन को इसी सक्सेस की, इस प्रोग्रेस की लत लग जाती है। इसके एकदम उलट जब हम चीजों को टालते हैं तो काम से बचने पर जो फौरी राहत मिलती है, दिमाग को उस झूठे और खोखले रिलीफ की आदत पड़ जाती है। चॉइस हमारी है, सफलता की लत लगानी है या बहानेबाजी की। नेपोलियन हिल की ये बात इस पूरी चर्चा को एकदम सटीक तरह से समेटती है। जो इंसान खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो उस इंसान से बड़ा है जो किसी शहर को जीतता है। बिल्कुल गहरी बात है ये। सेल्फ डिसिप्लिन ही अल्टीमेट जीत है। अपने खुद के आलस्य को हराना, अपनी ही कमियों पर काबू पाना, ये बाहर के किसी भी जंग को जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा और पावरफुल अचीवमेंट है। भाग 4, सोने से 3 फीट दूर। अब आते हैं किसी भी नई आदत को बनाने की उस कड़वी सच्चाई पर, जिसे हम सब ने कभी ना कभी फेस किया है। डे 1 पर फुल एक्साइटमेंट होता है, बहुत एनर्जी होती है, लेकिन तीसरे या चौथे दिन बोरियत हावी होने लगती है। और बस यही वो असली टेस्ट है। जो इंसान इस बोरियत वाले फेज को पार कर गया, वही असल में बाजी मारता है।
यही वो क्रिटिकल पॉइंट है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकियों से एकदम अलग कर देता है। इस बात को एक किसान की तरह सोचकर देखिए। किसान बीज बोता है और फिर पेशेंस के साथ इंतजार करता है। वो हर दूसरे दिन जमीन खोदकर नहीं देखता कि जड़ें कितनी लंबी हुई। ठीक इसी तरह जब हमारा काम सबसे ज्यादा बोरिंग और मोनोटोनस लगने लगे, तब इम्पेशेंट होने के बजाय हमें अपने प्रोसेस पर, उस अनदेखे रिजल्ट पर पूरा भरोसा रखना होता है, क्योंकि अंधेरे में की गई वो चुपचाप वाली मेहनत ही कल का रिजल्ट बनने वाली है। और यही होती है सबसे बड़ी गलती। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्यादातर लोग सोने से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर हार मान लेते हैं। बस थोड़ी सी टेम्पररी परेशानी या डिस्कंफर्ट से बचने के लिए लोग उस कोशिश को छोड़ देते हैं जो बस कुछ ही कदमों बाद एक बड़ी कामयाबी में बदलने वाली थी। सोचकर देखिए ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। याद रखिए, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेशेंस ही सारा गेम बदल सकता है। इस बात को तो हमें एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए। हर विपत्ति अपने साथ समान या उससे बड़े लाभ का बीच लेकर आती है। जो डिसिप्लिन का दर्द है या रास्ते में जो स्ट्रगल्स आते हैं, वो रुकने का सिग्नल नहीं है, वो तो छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे ग्रो करने के लिए। हर फेलियर, हर ठोकर असल में हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है और आगे की बड़ी छलांग के लिए तैयार करती है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलते हैं, भाग 5, वर्तमान की शक्ति। चलिए फटाफट इन मेन टेकअवेज को रैप अप करते हैं। पहला, सोचना बंद कीजिए और करना शुरू कीजिए। दूसरा, कल करेंगे वाली मेंटालिटी छोड़िए और आज ही चीजें बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। तीसरा, कमिटमेंट ऐसा हो कि भागने का कोई रास्ता ही ना बचे, नो एस्केप डोर्स। और सबसे जरूरी बात, ये यूनिवर्स सिर्फ एक ही भाषा समझता है और वो है एक्शन की भाषा, बाकी सब सिर्फ बातें हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक डायरेक्ट चैलेंज के साथ खत्म करते हैं। सोचिए वो कौन सा एक काम है जिसे आप सबसे लंबे वक्त से टाल रहे हैं। उसे आइडेंटिफाई कीजिए और अभी, जी हाँ, इसी वक्त उसे पूरा कीजिए, बिना ज्यादा सोचे, बिना किसी डर के, क्योंकि जो आज एक्शन मोड में आता है, कल दुनिया उसी के एग्जाम्पल देती है। तो वो कौन सा पहला कदम है जो आज उठाया जाएगा? कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और बस